हेलो बच्चों, आज है हमारा डे 14 90 डेज 90 प्लस सीरीज का। और आज हम करने वाले हैं फोर फीचर के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो आपके लिए स्पेशली ड्राफ्ट किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, हमने लास्ट क्लास में भी फोर फीचर क्वेश्चन किए थे, आज भी फोर फीचर क्वेश्चन करेंगे और अगली क्लास में भी फोर फीचर क्वेश्चन करेंगे। मजे की बात, ये वो टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। या तो इसका स्पेशल क्वेश्चन 6 नंबर का बनेगा, ठीक है, या फिर प्रोराटा के साथ में आएगा, पर ये आएगा जरूर। क्लियर है ना? तो ये समझना बहुत जरूरी है। अभी ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा स्पेशल नहीं है। बट हाँ, अगले जो क्वेश्चन है वो प्रीमियम वाले हैं। हमने प्रीमियम वाले क्वेश्चन अभी तक नहीं करे हैं, ठीक है जी। तो फटाफट देखते हैं और फिर समझते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए होल्ड 100 शेयर्स, ए होल्ड 100 शेयर्स कितने वाले बच्चों? अब ध्यान से सुनिएगा इधर। हमारे जो ए भाई साहब हैं, ये ए नाम है बेटा, नाम है, ठीक है। ए होल्ड 100 शेयर, ए ने होल्ड किए कितने शेयर? 100 शेयर। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का, ठीक है जी। ईच ऑन विच ही पेड ओनली ₹2.5 पर शेयर एज एप्लीकेशन मनी, ठीक है जी। आप ध्यान से समझो, इसमें क्या लिखा है कि 100 शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं दिया? 2.5 रुपए पे करे हैं। सिर्फ क्या पे करा है? सिर्फ 2.5 रुपया पे करा है, वो भी किसका? एप्लीकेशन का। बात समझ में आ गई जी? ठीक है। इसका मतलब इसके बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल जो भी है, फाइनल कॉल जो भी है, वो इसने नहीं दी, नहीं दी। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, आगे क्या लिखा है? आगे पढ़िएगा, आगे क्या लिखा है। बी हु होल्ड कितने शेयर? 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हैड पेड ₹2.50। 2.5 रुपए किसके दिए उसने? 2.5 रुपए एंड ₹2 पर शेयर एज एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी रेस्पेक्टिवली, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत? बी ने 200 शेयर पे, बी ने क्या करा है? 200 शेयर पे बच्चों 10 रुपए का था, 2.5 रुपए एप्लीकेशन के और 2 रुपए अलॉटमेंट के पे कर दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद सी हु हैड 300 शेयर्स, जिसके पास कितने शेयर हैं? 300। तो 300 शेयर पे इसने क्या पे करा है? 2.5 रुपए एप्लीकेशन के, 2 रुपए अलॉटमेंट के और 3 रुपए फर्स्ट कॉल के। बात समझ में आ गई? तो इन भाई साहब ने क्या नहीं दिया? फर्स्ट फाइनल कॉल नहीं दी, ठीक। चलिए, तो हम ऐसे क्वेश्चंस में ना अक्सर क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और लास्ट कॉल जो भी है फाइनल कॉल लिख देते हैं, ठीक है जी। बेटा ये कितने की है? 2.5 रुपए की। यहां से पता चल गया आपको ये 2.5 रुपए की है, ठीक है, यहां से पता चल रहा है। उसके बाद अलॉटमेंट कितने की है? यही पे 2.5 रुपए और 2 रुपए अलॉटमेंट के इसने दिए हैं। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 की। बात समझ में आ गई जी? तो फाइनल कॉल कितने की है? 2.5 रुपए की। अगर आप देखो ना, 10 रुपए का शेयर है, 2.5 और 2 कितने होते हैं? 4.5 और 3 7.5, 7.5 हो गए, तो 2.5 रुपए बचे। तो बच्चों 2.5 रुपीज की हमारी फाइनल कॉल हो गई, ठीक है नहीं? तो फाइनल कॉल 2.5 की है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? बोलो, बात समझ में आई? बेटा कभी कभी ये मजाक करने लग जाता है, तो अभी वो इसका मन है मजाक करने का, कोई बात नहीं, इग्नोर करेंगे, है ना। आइए बेटा, अभी नाम लिखो ए बी सी। देखो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, ए ने एप्लीकेशन तीनों ने दी है जी, तीनों ने दी है, हाँ। अलॉटमेंट पहले वाले ने नहीं दी, बात समझ रहे हो? दूसरे वाले ने दी है, तीसरे वाले ने दी है। अलॉटमेंट तो तीनों ने, दोनों ने दी है, लास्ट वालों ने, पहले बस उसने नहीं दी। फर्स्ट कॉल की बात करें तो इन भाई साहब ने नहीं दी। समझ में आ रही है बात? ये नहीं दी, इन्होंने भी फर्स्ट कॉल नहीं दी और इसने दी है, हाँ है ना। और फाइनल कॉल किसी ने भी नहीं दी, फाइनल कॉल किसी ने भी नहीं दी। बोलो, बात समझ में आई? बेटा नहीं दी है, नहीं दी है, नहीं दी है,
मेरे को लग ही रहा था। समझ में आ गई जी? क्लियर? तो ये तीनों ने नहीं दी है। देखो ये भी समझ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, वो टिक लग गया था तो इसलिए उसने अपने आप मिटा दिया। कोई बात नहीं बेटा, चुप। देखिए पब्लिक को पता नहीं चलना चाहिए हमारे बोर्ड के साथ क्या चल रहा है, ठीक है? सुनो शांति से बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? अब हमें इनकी क्या करनी है, जनरल एंट्री करनी है। सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं किसकी? शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, फोरफीचर की एंट्री करनी है ना सिर्फ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम अब इनके शेयर्स को, दे फेल टू पे देयर एरियर्स एंड द फाइनल कॉल, देयरफॉर द डायरेक्टर्स फोरफिटेड देयर शेयर्स। डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा कि अब हम ए बी और सी तीनों से ही उनके शेयर्स को क्या करेंगे, छीन लेंगे। क्या कर लेंगे? छीन लेंगे, छीन लेंगे। ओके? और छीनने के बाद जितना भी पैसा उनसे मिला उसको क्या कर लेंगे, फोरफिट कर लेंगे। बात समझ में आ गई जी? क्लियर है? और उसके बाद वो सारे शेयर्स को हम किसी और को दे देंगे। कितने में? 10% के डिस्काउंट पे। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों हमारे लिए ना बस ये जो चीजें ना ये जाननी बहुत जरूरी है, बस और कुछ नहीं है। क्लियर है? तो आइए एक एक करके समझते हैं कि आखिर हमने क्या 10 रुपए पूरे मांगे हैं कैपिटल के? हाँ, पैसा तो सबसे मांगा है ना, इससे भी मांगा, इससे भी मांगा, इससे मांगा, इससे मांगा, तीनों से मांगा है। बात समझ में आ रही है? तो मांगे तो पूरे 10 रुपए हैं जी, मांगे तो पूरे 10 रुपए हैं। ठीक है जी? तो एंट्री कितने से करेंगे जी? बोलो, एंट्री करेंगे कितने से? शेयर कैपिटल डेबिट। सबसे पहले मैं लिख देता हूं, शेयर कैपिटल डेबिट। कितने से बच्चों? जितना मांगा है। मांगे कितने? पूरे 10 रुपए मांगे। ठीक है? शेयर कितने? 100, 200 और इसके 300, 3 तो 5 और 1 600 शेयर है। तो 600 शेयर पे 10 के हिसाब से कितना? बहुत बढ़िया। ओके, क्लियर? 2 शेयर 4 फीचर आएगा नीचे। बेटा 4 फीचर में कितना आएगा जल्दी बताओ? 4 फीचर में कितना? ये मजे ले रहा है भाई। अभी बेटा 4 फीचर में कितना आएगा? बात समझो, 4 फीचर में कितना आएगा आराम से समझ लो। मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, सुनो। देखिए मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं पर लिख नहीं पा रहा हूं, मेरी गलती नहीं है इसमें। आप समझो बेटा 4 फीचर में कितना आएगा। आप समझदार हो, ये चाह रहा है ना कि मैं लिखूं ना, आपको बस समझाऊं, तो मैं वही करता हूं। देखिए ए ने कितने रुपए दिए? 2.5 रुपए। तो 100 शेयर पे 2.5 रुपए दिए उसने, तो टोटल कितने रुपए आए? 250। हाँ है ना? बी ने कितने दिए हैं जी? 2.5 और 2 कितने हो गए? 4.5। कितने शेयर पे? 200 शेयर पे। तो 200 शेयर पे 4.5 के हिसाब से कितना आया? 900। 200 शेयर पे 4.5 के हिसाब से कितना पैसा आया? 900 रुपया। तो 900 इसके आए हैं और 250 उसके आए हैं। ए के कितने आए? 250 रुपए आए हैं, याद रखिएगा। ए के कितने? 250। ठीक। बी के कितने आए? 900। बात समझ में आ गई? अब सी के देखो कितने आए। सी ने सिर्फ 2.5 रुपए नहीं दिए जी, लास्ट वाले तो 7.5 रुपए दिए ना। तो 300 शेयर पे 7.5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 7 या 21, 2250। क्लियर है? तो बच्चों टोटल जो हमारे पास पैसा आया वो कितना आया? सी ने 2250 दिया है। देखो ना, सी ने एप्लीकेशन दी 2.5 रुपए की, अलॉटमेंट 2 की और फाइनल फर्स्ट कॉल 3 की। ये तीनों दिए हैं इसने, तीनों दिए ना। तो तीनों कितने की हो गई? 2.5 और 2 4.5 और 3 7.5 रुपए। तो 300 शेयर है उसके, तो 300 इंटू 7.5 कितना हो जाएगा? 2250। 2250 रुपए इसके आए हैं। ठीक है? इसके कितने आए हैं? सिर्फ 4.5। तो 200 पे 4.5 का मल्टीप्लाई 900 इसके हो गए। 2250 और 900 पता कितना होता है? नहीं पता? 3150 होता है, मैं बता देता हूं। और बेटा पहले वाले ने सिर्फ कितने दिए? 250 रुपए दिए। तो 250 और प्लस कर दो, कितना हो गया? 3400 रुपए हो गए टोटल। कितने हो गए? 3400। बात समझ में आ गई जी? तो जो मिला है वो कितना है? 3400। मांगा कितना? 6000। मिला कितना? 3400। कितना नहीं मिला? 2600। है ना? कैसे निकाल दिया सर? 6000 में 3400 माइनस। अच्छा दूसरे तरीके से भी चेक कर लेते हैं।
देखिए इन भाई साहब ने सिर्फ 2.5 दिए तो 7.5 रुपए नहीं दिए, है ना, तो 100 शेयर पे 7.5 कितना हो गया, 750। इन भाई साहब ने कितने नहीं दिए, 5.5 रुपए नहीं दिए, तो 200 शेयर पे 5.5 के हिसाब से कितना हो गया जी, 200 शेयर पे 5.5 रुपए के हिसाब से, तो 5 दूनी 10, 1100 रुपए हो गए बच्चों, है ना। 1100 इसने नहीं दिए, और इसने कितने नहीं दिए थे, पहले वाले ने नहीं दिए 750। 750 और 1100 पता कितने होते हैं, 1850। और लास्ट वाले ने 2.5 रुपए नहीं दिए, कितने पे, 300 पे, तो 3 दूनी 600, 700 रुपए इनके जोड़ दो। समझ में आया बात, 1850 और 1850 हो रहे थे पक्का, नहीं 1800 हो होंगे ना, इसके 1100 इसके 250 क्यों, 750। भाई 7.5 रुपए नहीं आए ना 100 रुपए पे, तो 750 रुपए इसके हो गए, और इसके कितने हो गए, 1100 इसके हो गए 5.5 रुपए के हिसाब से, ठीक है जी। तो 1150 और 750 कितने होते हैं, 1850, और इन भाई साहब के नहीं आए 2.5 रुपए, तो 300 पे 2.5 के हिसाब से कितना हो गया, 3 दूनी 6, 750 हो गया, 750, 1850 प्लस 750 का 2600 ही आएगा। बात समझ में आ गई जी, क्लियर है। तो हमने क्रॉस चेक भी कर लिया कि हमारा यहाँ पे जो वो है क्या है, कॉल्सन एरिया, उसमें कितना आएगा बच्चों, 750 आएगा। कोई दिक्कत, उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, मैं बाद में दोबारा बता दूंगा। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। आगे क्या बोला क्वेश्चन ने, इसको री इशू करने के लिए बोला है ना, हो क्या गया इसमें, यही वाला क्वेश्चन था ना जी, चल गया बेटा, चल गया अब, हाँ देखा, बात समझो बेटा, क्लियर है। मैं लिख दूं एंट्री फिर से, चलिए लिख देता हूं। एंट्री क्या बनेगी हमारी, ये कभी कभी ना ऐसे लगता है जैसे इसने दिवाली वाला नशा कर लिया हो पहले से दिवाली मना लियो बेचारे ने। एंट्री क्या आती जी बोलो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा फिर से सुन लो, शेयर कैपिटल डेबिट कितने से करेंगे, जितना मांगा, मांगे पूरे 10 रुपए हैं, तो टोटल 300, 200, 500 और 100, 600, 600 पे 100, 600 पे 10, 6000, ठीक। दूसरा टू शेयर फोर फीचर, बेटा फोर फीचर में कितना आता है, बोलो जल्दी, जितना मिला है, जितना मिला है, तो 100 शेयर पे 2.5 के हिसाब से इससे कितने मिले, 250 रुपए। 200 पे बच्चों 2.5 और 2 4.5 कितने हो गए, 900 रुपए। 300 पे इससे कितने मिले, 2.5, 2 और ये 7.5 रुपए टोटल, तो ये कितना हो गया जी, 2250 रुपए। समझ में आ गई बात, इससे कितने मिले, 2250, टोटल करो 2250 और 250 कितने हो गए, 2500, 2500 और 900 3400, मिले कितने, 3400। कितने नहीं मिले वो निकल लिखेंगे किसमें, कॉल्सन एरियर, ठीक है ना। अगर आप पिछली वाली कहानी समझ गए तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा। वो समझ में आ गई बात, कॉल्सन में कितना बताओ, 2600, बहुत बढ़िया। बट कैसा है ये समझिए, 2600 कैसा है ये बताइए जल्दी। देखिए इन भाई साहब ने सिर्फ 250 रुपए दिए, लेकिन इनसे मांगे कितने, 1000, तो कितने नहीं दिए इन्होंने, 750 तो इन्होंने नहीं दिए, हाँ है ना। इनसे कितने मांगे थे, 200, कितने मांगे थे, 200, तो बेटा 2000 टोटल मांगे होंगे 10 के हिसाब से, 900 ने दे दिए, तो 1100 इन्होंने नहीं दिए, हाँ है ना। और इनसे कितने मांगे, 3000, 2250 दे दिए, 750 इन्होंने नहीं दिए, 750 आएगा ना जी, ठीक है जी। 750, 750 पता कितना होता है, 1500, 1500 और 1100 कितना होता है, 2600। और ऐसे भी देख लो 6000 माइनस 3400 तो भी कितना है, 2600। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अगली एंट्री बताइए फिर, सारे शेयर्स को 10% के डिस्काउंट पे क्या कर दिया, री इशू। बेटा 10% डिस्काउंट बताओ पहले कितना हुआ, एक शेयर कितने का, एक शेयर कितने का, 10 रुपए का। बेटा जब भी कभी क्वेश्चन डिस्काउंट या प्रीमियम की बात करें तो हमेशा फेस वैल्यू से चेक करना, किससे, फेस वैल्यू से, ठीक है जी। एक शेयर कितने का, 10, डिस्काउंट कितने का, 1 का, तो री इशू कितने में करा, 9 में। बात समझ में, टोटल कितने शेयर, 600। बात समझो, पैसा बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, बेटा
हमेशा ना आराम से शांति से समझ के बोला करो। रट के बैठे हुए एक चीज को 6,000 6,000। भाई जब मैं कह रहा हूं आपको 10 रुपए की चीज है 9 रुपए में रीइश्यू कर रहा हूं, तो मेरे पास पैसा 9 के हिसाब से तो आएगा। पागल आदमी। 5400 रुपए का, बात समझ में आ गई जी। उसके बाद बच्चों फोर फीचर डेबिट कितने से करेंगे? भाई 1 रुपए का जो डिस्काउंट दिए हैं वो फोर फीचर में ही तो जाएगा, है ना। तो शेयर फोर फीचर डेबिट, फोर फीचर अकाउंट डेबिट 600। बाकी किस में जाएगा? शेयर कैपिटल। बताइए शेयर कैपिटल कितना? 10 रुपए का। एक शेयर कितने का? 10 का। तो बेटा 600 पे 10 के हिसाब से कितना हो गया? 6,000। यहां आएगा 6,000। ठीक है जी, नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग की जरूरत थी नहीं, फिर भी लास्ट एंट्री बता दो। अब मेरी गुल्लक में 3400 रुपए फोर फीचर वाली में, उसमें से मैंने यूज कितने कर लिए? 600 रुपए। 3400 रुपए थे गुल्लक में, 600 रुपए यूज कर लिए, बचे कितने? 2800। तो कैपिटल जब में कितना जाएगा? 2800। ये नॉर्मल केस था, नॉर्मल केस था। अगर यहाँ पे थोड़े कम शेयर इशू करते ना, और ए के सारे बोल देता, बी के सारे बोल देता, सी के सारे बोल देता, तो दिमाग खराब हो जाता आपका। कहना तो मैं कुछ और चाह रहा था, तू समझ गया ना। हाँ बताओ जी, एंट्री बोलो फिर। तो शेयर फोर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा? 2800। 2800 वो मैं सिखाऊंगा अभी बाकी क्वेश्चंस में आपको, है ना। जो आपको कह रहा हूं ना, मैं जो आपको बोल रहा हूं ना, ऐसा नहीं मैं कराऊंगा नहीं, मैं कराऊंगा। अगले क्वेश्चंस में वही कराने हैं कि अगर ए के सारे शेयर होते तो क्या होता, बी के होते तो क्या होता, है ना। नहीं भी होगा क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ना, घबरा क्यों रहे हो आप। हाँ वैसे कैसे? एक शेयर के हिसाब से यहाँ नहीं है ना, जरूरत ही नहीं है। बात समझो ना, पूरा पैसा 3400 रुपया है, सारे शेयर रीइश्यू किए। अगर कम शेयर रीइश्यू कर रहा था तो सोचता मैं। सपोज मेरे 500 शेयर थे 10 रुपए वाले, जैसे इसकी बात कर रहा हूं मैं, किसकी? सी की। सी कितने शेयर? 300। एक शेयर कितने का? 10 का। इसने कितने रुपए दिए मुझे? 7.5 रुपए दिए, है ना। इसके शेयर्स में से मैं 200 शेयर रीइश्यू कर रहा हूं, और कितने के हिसाब से? मान लो 6 रुपए के हिसाब से। तो एक शेयर पे कितने का डिस्काउंट? 4 का। प्रॉफिट टोटल कितने का? 7.5 का। तो कहीं ना कहीं मुझे 1.5 रुपए का प्रॉफिट होता, 1.5 इंटू 200 करता तो 300 आता। वो उस वाले केस में है। अभी जब सारे शेयर रीइश्यू के तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ऊपर कितना है? 3400, डिस्काउंट कितने का? 600, तो बचा कितना? 2800। वही कैपिटल रिजर्व है। ये तभी पॉसिबल है जब सारे शेयर इकट्ठे एक साथ रीइश्यू किए। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? चलिए फिर फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है बेटा, इसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। देखो यहाँ 600 शेयर फोरफिट किए, ठीक है, और रीइश्यू कितने करें? 400। अभी जो बात हमने कही थी ना, उसी के बेस का क्वेश्चन है। फटाफट समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ कह रहे थे जी? ना, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी और, ठीक है ना। आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। एंट्री बोलिए जी। हाँ जी, एंट्री बताइए। 600 शेयर, एक शेयर कितने का? 10 का। कॉल्ड अप फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज। फुल्ली कॉल्ड अप है जी, पूरा पैसा मांगा, पूरा पैसा मांगा। 10 रुपए पूरे मांगे ना। हाँ, क्या नहीं मिला? 2 रुपए नहीं मिले जी अलॉटमेंट के। फर्स्ट कॉल के 3 रुपए नहीं मिले, और फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं मिले। तो 2 और 2 4 और 3 7, 7 रुपए नहीं मिले। तो मिले कितने? 3 रुपए। तो शेयर कैपिटल डेबिट कितने से? 10। 600 इंटू 10 6000। मिले कितने? 3 रुपए। तो शेयर फोरफीचर क्रेडिट कितने से? 600 इंटू 3 1800, हाँ है ना। कितना नहीं मिला? 7 रुपया। तो 3 इंटू 7 कितना हो गया? 600 इंटू 7 4200 रुपया। बात समझ में आ गई जी? कॉल से में 4200 चला जाएगा। समझ गए एंट्री? अपने आप लिख लेना, आप भी समझ में आ गई बात। आगे सुनो। 400 ऑफ दी शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। 400 शेयर रीइश्यू करें 9 रुपए के हिसाब से। बैंक में कितना आएगा? 9 इंटू 400 3600, है ना। डिस्काउंट कितने का? 1 रुपए का। तो शेयर फोरफीचर में 400। बात समझ में आ रही है? और कैप उसमें कितना आ जाएगा नीचे? कैपिटल में पूरा 400 इंटू 10 4000। क्लियर है जी?
सवाल ये है कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। एमसीक्यू बन जाता है 1 नंबर का, ऐसा क्वेश्चन दे देगा 1 नंबर में, एमसीक्यू में पूछेगा कैपिटल रिजर्व बताओ। अगर आप ये करोगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है कि ऊपर वाला जो कैपिटल रिजर्व था जी कितना था 1800, उसमें से माइनस कर दो नीचे वाला कितना 400, तो कितना बचेगा 1400। बिल्कुल गलत है। बात समझ में आ रही है? अब यहां पे आपको सोचना पड़ेगा। बात समझो बेटा, बात समझो। हाँ जी हाँ, देखो मैंने फॉरफिट कितने शेयर किए थे 600, लेकिन रीइश्यू कितने करें 400। यहां दिक्कत है। तो यहां हमें पर शेयर वाला जो कंसेप्ट है वो समझना पड़ेगा। मैंने एक शेयर पे ऊपर कितने रुपए फॉरफिट किए थे 3 रुपए। एक शेयर पे कितने फॉरफिट किए थे 3। मैंने इसमें से डिस्काउंट कितने का दे दिया 1। कितने का दे दिया 1 का। तो अभी भी कितने बचे मेरे पास 2। तो ये 2 रुपए मेरा फायदा है नहीं है? हाँ भाई 2 रुपए का फायदा है नहीं है? कितने शेयर पे? बहुत बढ़िया। तो 400 पे 2 के हिसाब से कितना हो गया 800। तो कैपिटल रिजर्व कितना हो गया? बात समझ में आ गई बेटा? ऐसे क्वेश्चंस के लिए पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, एमसीक्यूज के लिए है ना, ऐसे ही खेलेंगे फटाफट। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ जी मुकुल जी गुड मॉर्निंग, जग जाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपके सामने है, बस मुझे आप कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बता दीजिए फटाफट। मैं नहीं कर रहा क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करके बताइए। आप मुझे फटाफट बताइए कैपिटल रिजर्व का अमाउंट चाहिए जी मुझे। जेड दे सिंह 800 शेयर, एक शेयर कितने का 10 का, फुल्ली कॉल्ड अप ऑन विच द होल्डर हैज पेड ओनली द एप्लीकेशन ऑफ 3। ओके 500 शेयर रीइश्यू करे 11 के हिसाब से, फुल्ली पेड अप, कितने का फायदा? जल्दी बोलो फटाफट, आप भी करो बेटा जल्दी, मेरा आंसर तो आ गया। हाँ जी एक आंसर जो मेरे पास अभी तक आया है 2000, और 2000 वाले बोलकर सोच रहे हैं हमारा सही है, तो गलत है। मैं आपको बता देता हूं, बोली ना लगानी है। 2000, 4000, 8000, मजाक चल रहा है क्या? भाई आराम से थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचोगे, पढ़ोगे क्वेश्चन को, क्या लिखा है। एक कंपनी है जिसका नाम डी लिमिटेड है, जिसने 800 शेयर्स को फॉरफिट करा है। कितने शेयर छीने? एक शेयर कितने का? समझ में आ गई इतनी बात? 10 का, फुल्ली कॉल्ड अप है, पूरा मांगा है। उसने सिर्फ और सिर्फ दिए कितने? यही लिखा है ना, नॉन पेमेंट नहीं लिखा, ये लिखा है कि उसने दिए हैं 3 रुपए। तो 3 रुपए तो जब्त करे हैं मैंने, 3 रुपए जब्त करे हैं ना। फिर उनको मैंने रीइश्यू कर दिया कितने रुपए में? 11 में। 10 रुपए की चीज 11 रुपए में दे रहा हूं, क्या नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है। अरे सर रुको ना, 3 का फायदा ये, 1 का फायदा ये, टोटल 4 का फायदा हो गया। अरे भैया सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अगर मिला है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाता है। कितनी बार बोल चुका हूं, बोला था ना जी। हमने तो सर यही कहा, 3 रुपए, 1 रुपए, 4 रुपए इंटू 500 आ गया 2000। ना जी ना, वो जो 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का वो तो जाने दो सिक्योरिटी प्रीमियम में, बट क्या इस 3 में से मैंने कोई लॉस उठाया? नहीं ना। तो क्या ये पूरे 3 का फायदा है या नहीं है? ना समझ में आ रही है बात? तो हमारा जो कैपिटल जब वो कितना आ गया सर? रीइश्यू कितने करे उससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 रुपया एक शेयर का फायदा है, लेकिन ये फायदा सिर्फ और सिर्फ कैपिटल जब में उतने शेयर का जाता है। ध्यान से सुन लेना, ये 3 रुपया मेरा फायदा है ये 3 रुपया मेरा फायदा है। मेरा गला खराब हो गया, पानी देना बेटा, है ना। लेकिन ध्यान से सुनो, लेकिन कैपिटल रिजर्व में सिर्फ कितना जाएगा? कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? जितना हमने शेयर रीइश्यू करे, है ना। तो हमने शेयर कितने रीइश्यू करे? 500। तो सिर्फ अभी 500 शेयर का फायदा जो है वो कैपिटल रिजर्व में भेज दूंगा। सर जो बाकी शेयर्स का पैसा है वो कैपिटल रिजर्व में तब जाएगा जब वो रीइश्यू होंगे। जब तक रीइश्यू नहीं होंगे तब तक वो उस फॉरफीचर वाली गुल्लक में पड़ा रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो अब गलती मत करना, सर फोड़ना मैं तेरा है। हाँ जी, तो 1500 हमारा आंसर हो जाएगा।
नशे में हो क्या भाई? क्या लिखा है पढ़ लिया कर भाई, पढ़ लिया। हैज पेड ओनली ₹3 एप्लीकेशन के, बस ₹3 दिए, तो ₹7 नहीं दिए। तेरे जैसा है कोई? इधर आ, यहाँ और यहाँ शांति सुन। ये क्या लिखा है? ₹10 का एक, कॉल्ड अप ऑन विच होल्डर हैज पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी ऑफ। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है? उसने कितने दिए और हम जब्त कितने करते हैं? जितने मिले हैं, ₹7। जितने मिले हैं। समझ में आ गई नहीं? समझ में आ गई जी? बेटा फोरफिट उतना ही होता है जितना मिला है। तो मिले कितने? 3, तो जब्त भी कितने करेंगे? 3। थप्पड़ खाने के बाद दिमाग खुलता है क्या तेरा? बेटा वो जो आप आकाश आकाश सुन रहे थे, वो यही है आकाश। देख लिया आकाश? बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए अगले उस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट कैपिटलिज्म बताओ जी। हेलो, हाँ जी, हैं जी। लोन की रिक्वायरमेंट है, अप्लाई करना चाहेंगे? लोन हाँ दे दो। हाँ बताइए सर, कितना अमाउंट की आवश्यकता है? बैंक आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट प्रोवाइड कर रही है सर। बट मैम मेरे पास ना जॉब नहीं है ओह, जॉबलेस है जी। ओके, कोई बिजनेस है आपका खुद का? कोई मतलब फैमिली बिजनेस है या फिर नहीं मैम, काम देखते हैं? नहीं। तो क्या स्टूडेंट है आप? खेती करते हैं जी, किसान है। सॉरी सर, इसके लिए तो आप हमारे यहाँ सप्लाई नहीं करते, बाकी कर सकते। बाकी आपकी नियर ब्रांच में मेल करूंगी, कॉल आ जाएगी जी। जी ओके मैम। ओके, थैंक यू। थप्पड़ मार दूंगा। यहाँ देखो जी, समझ में आ गया जी? अबे ये डाल, हाँ जी लगाओ दिमाग, जल्दी जल्दी खेलो उंगलियों के साथ, ऐसे ऐसे कर करके भूमि की तरह। देखो आराम से बताओ जल्दी। मैं भी पढ़ लेता हूं। 307 मांगे, ओके। ₹2 मिले नहीं, बहुत बढ़िया। ₹5 मिले, ₹4 का डिस्काउंट दे दिया है। शाबाश। लेकिन ₹1 का फायदा और रीइश्यू कितने करे? 100। बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात? बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? आउट ऑफ दीज शेयर्स वर इमीडिएटली रीइश्यूड एट ₹6 पर शेयर। और मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इसको फुल्ली पेड मानूंगा, ठीक है ना? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या मानेंगे? फुल्ली पेड अप। और बिल्कुल सही बताया मुकुल ने, ₹100 आएगा। कैसे बताया होगा अब ध्यान से समझो। मांगे कितने रुपए जी हमने? ₹7। ₹10 की चीज है, मांगा कितना? 7। कितने नहीं मिले? 2। कितने नहीं मिले? 2। तो मिले कितने? 5। तो जब्त कितने करेंगे? 5। बेटा जो मिला है, आप समझो, जो पैसा हमें मिला हम वही फोरफिट करते हैं ना। तो हमने फोरफिट कितने करे? ₹5। जब्त कर लिए ₹5, ठीक। फिर हमने उनमें से 100 शेयर रीइश्यू कर दिए ₹6 के हिसाब से। ₹10 की चीज ₹6 में रीइश्यू को कितने का डिस्काउंट है? 4 का। जब्त कितने? 5। डिस्काउंट कितने का? 4। तो फायदा कितने का? 1। बात समझ में आई? और कितने शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे? जितने रीइश्यू करें। और रीइश्यू कितने करें? 100। तो 100 × 1 कितना होता है? 100। बहुत बढ़िया। देख रहे हो, तुमसे बाद में आया वो लौंडा। चलो नेक्स्ट। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया होगा? क्लियर है? समझ में आ गया यहां तक? तो ये आ गया समझ में? कितना आएगा इसका? 100। ठीक है, तो चलिए आज के लिए ना इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम के 4 फीचर वाले क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है जी? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? धन्यवाद। और जो आंसर पूछे उनको कमेंट करके बता देना।